आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। श्रावणी मेले को लेकर सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर गंगा आरती एवं लेजर शो के साथ देवघर यात्रा का अलौकिक आगाज। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई है। अजगैबीनाथ नमामि गंगे घाट पर आने वाले हजारों कांवड़ियों की मौजूदगी ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया है। श्रावणी मेले के अवसर पर आयोजित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भव्य गंगा महाआरती और पहली बार शामिल किए गए आधुनिक लेजर एवं ड्रोन शो, रंग बिरंगी रोशनियां और तकनीकी छटा के बीच गंगा तट का दृश्य अत्यंत मनोरम नजर आ रहा है। इस मेले को डिजिटल और आधुनिक रूप देने के लिए नमामि गंगे घाट पर रोजाना संध्या बेला में अलौकिक गंगा महाआरती के साथ साथ विशेष लेजर एवं ड्रोन शो की भी व्यवस्था की गई है। पूरे मेला क्षेत्र में भक्ति, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुति लगातार जारी रहेगी। इसके साथ ही सुल्तानगंज से बाबा धाम जाने के लिए कांवड़ियों की सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अत्याधुनिक टेंट, स्वास्थ्य शिविर और सुचारू परिवहन सेवा का भी प्रबंध किया गया है। सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट पर कांवड़ियों की सेवा के लिए जीविका दीदी द्वारा लगाए गए सेवा शिविर में जीविका दीदी कांवड़ियों को परोस रहे हैं भोजन। उद्घाटन समारोह में पहुंचे बांका सांसद गिरधारी यादव ने जीविका दीदी भोजनालय का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने शिविर में भोजन करने वाले श्रद्धालुओं से बातचीत कर भोजन की गुणवत्ता के बारे में पूछताछ किया। सांसद ने बताया कि जीविका दीदी को सरकार के द्वारा लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कम पैसे में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध स्वादिष्ट भोजन जीविका दीदी के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। यह एक अच्छी संदेश है, इससे बिहार का नाम रोशन होगा। निरीक्षण के दौरान कहलगांव विधायक शिवानंद मुकेश, जिला परिषद अध्यक्ष विपिन मंडल सहित कई नेता मौजूद थे। अच्छा मेहनत कर रहे हैं लोग और अच्छा करेंगे। ये पहली बार श्रावणी मेला में ये एक प्रयोग के तौर पर देखा गया, लेकिन जो जिस तरह से भीड़ यहाँ पर लग रही है खाना खाने के लिए, उस तरह का स्पेस और जगह का मेला तो छोटा जगह आप जानते हैं, सब स्पेस इसी को तो दिया नहीं जा सकता, लेकिन जो इसमें दिया गया है इसमें लोग और बेहतर करेंगे, हमारी भीड़ बढ़ेगा। और स्टाफ इन्होंने कहा कि हम शिफ्ट वाइज लगाएं। जब हम लोग पूछा टीचर से तो बोले हम लोग का शिफ्ट वाइज लगाना। कमरिया पत्थर वही सब लगना चाहिए। कमरिया पत्थर आपको बोले ना कि बहुत देखिए अब तो होना ही चाहिए। तो सरकार भी हमारा और पिछले 30 वर्षों से मांग है कि अजगैबीनाथ धाम इसका नाम हो, और हम लोग भी काफ़ी यहाँ काम किए तो कई बार मांग उठाए। राष्ट्रीय दर्जा नहीं बोले, वो भी उठाया गया है, होगा। ये सम्राट भैया हैं, अच्छे सरकार हमारा चल रहा है, तो निश्चित रखिए कि बहुत जल्द ही इसका नाम अजगैबीनाथ। आज मंच से कुछ मेला को लेकर के मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इतना सुंदर तो मेला लगा है, और भी सुंदर होगा। और इधर तो देखिए रहे सब मेरीन ड्राइव टाइप का बन रहा है, पूरा 4 लेन, इधर भी 4 लेन बन गया। काफ़ी सुंदर सरकार चल रहा है, आगे भी कुछ न कुछ नया कुछ बड़ी घोषणा आज हो सकता है। प्रशासनिक व्यवस्था तो ठीक ठाक लग रहा है, और सब साल की तरह इस बार भी हमको लगता है बेहतर ही करने का प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित किए जाने की उम्मीद है, मुख्यमंत्री आज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने तो 2 महीना करवा दिए, 2 महीना तक मेला चलेगा, 2 महीना तक सारी व्यवस्था रहेगी। 2 मिनट में घोषणा होती है, लेकिन 2 महीने में 1 महीने में व्यवस्था सारी हटा दी है। लोग भी कमाने लगते हैं, व्यवस्था तो मान के चलिए सरकार दे रही है, लोग कमाने लगते हैं, क्योंकि सावन का महीना ही पवित्र माना जाता है। आज जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ वरुण कुमार ने राघोपुर क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ सुरक्षा से जुड़े तटबंधों एवं कटाव निरोधी कार्यों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तटबंधों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उनके साथ मुख्य अभियंता सीताराम पासवान, अधीक्षण अभियंता सुबोध चौधरी, कार्यपालक अभियंता गौतम कुमार सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान इंजीनियर इन चीफ वरुण कुमार ने अधिकारियों को तटबंध की 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 400 से 500 जियो बैग पहले से भरकर तैयार रखे जाएं।
ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके। देखिए, ये एक्चुअली आप देख रहे होंगे कि गंगा के जो यहाँ से 90 से जो मुड़ जा रही है और उसके कारण पूरा धारा ही जो है इस बांध की तरफ शिफ्ट कर गया है और उसी का ये इफेक्ट है। क्योंकि गंगा का जो स्कावर डेप्थ है बहुत ज्यादा है, 21 मीटर प्लस है, तो स्वाभाविक होता क्या है कि जब वो स्कावरिंग करता रहता है उस पीरियड में कुछ पता नहीं चलता है। जब उसका इफेक्ट आना शुरू होता है अंदर से, तब आप समझते उसको जहां तक जाना होता है वो जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि बहुत समय पर हमारे जो भी क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, कनीय अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक और हमारे ट्रिपल के चेयरमैन जो हैं, वो सारे लोग एकदम समय पर यहाँ पहुंच गए और उसका नतीजा है कि आज हम लोग सही पोजीशन में हैं, हम लोग ये स्थिति कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं होगी और पूर्णतः हम लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं। आगे कोई घटना होने का कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या आवश्यक निर्देश सर दिए आज आप? निर्देश सबसे पहला तो है कि कांस्टेंट विजिलेंस की आवश्यकता है, लगातार कंटिन्यूअस। दूसरी बात है कि हमारा जो जहाँ पे थोड़ा डैमेज हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको हमको स्टेबल। मायागंज अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप। सड़क हादसे में घायल महिला की मौत के बाद परिजनों ने उठाए सवाल। बांका जिले में सड़क हादसे में घायल एक महिला की मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मृतका की पहचान बांका जिले के नवादा ओपी क्षेत्र के विष्णुपुर गांव निवासी खुशबू देवी पति विजय पाल के रूप में हुई है। वहीं मृतका के देवर अभिषेक कुमार ने बताया कि खुशबू देवी के पैर में गंभीर चोट थी। उनका आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के समय उनकी हालत स्थिर थी, लेकिन एक इंजेक्शन लगाए जाने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। साथ ही उनका कहना है कि यदि समय पर और सही इलाज मिलता तो उनकी जान बच सकती थी। हुआ है घर विष्णुपुर थाना नवादा बाजार पड़ता है, ओपी थाना। खुशबू देवी, विजय पाल, इनके साथ एक दीपक कुमार नाम पर, दीपक कुमार या दीपक पाल हम उतना नहीं बता सकते हैं, और रिंकी कुमारी थी। ये धनपुर बबुरा है, उसी में वहीं जा रही थी। हमको क्लियर पता नहीं है कि किस लिए जा रही थी। धनपुर बबुरा के बीच में कटे, हम वहाँ जाके नहीं देखे, हम धोरैया में ही देखे हैं, हम प्लॉट पे नहीं गए। गांव में कोई जान गए, गांव से हमको फोन किए, इनका फोन भी स्विच ऑफ था, तो हम गांव वाले फोन किए कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो हम उनको फिर से रिटर्न किए कि वहाँ गए हैं कोई, तो बोले हाँ गए हैं, गांव का आदमी सब आए थे। तो इसके बाद गांव वाला सब पहले धरैया हॉस्पिटल गए, इसके बाद गांव वाला सब गए, उसी से हम कांटेक्ट किए, इसके बाद वहाँ गए। पश्चिम बंगाल से दंपति 380 किलोमीटर की यात्रा दंड देते हुए जा रहे बैजनाथ धाम। नवगछिया में एक अनोखे दाम्पत्य कांवरिया देखने को मिला, जो सड़क पर लगातार दंड देते हुए सुल्तानगंज की तरफ जा रहे थे। वहीं जब पति थक जाते थे तो उनकी धर्म पत्नी दंड देते हुए नजर आए। वहीं पति पत्नी पश्चिम बंगाल अपने पैतृक गांव से दंड देते हुए अजगैबी नाथ पहुंचेंगे, जहां गंगा स्नान कर फिर दंड देते हुए बाबा बैजनाथ धाम पहुंचकर बाबा का जलाभिषेक करेंगे। इसी क्रम में विक्रमशिला पुल के समीप समाज सेवी टीनू यादव ने दाम्पत्य कांवरिया से मिले और आवश्यक सहयोग किया। वहीं कांवरिया ने बताया कि पश्चिम बंगाल मेरे गांव से बाबा बैजनाथ धाम की दूरी 380 किलोमीटर है। हम लोगों ने इसी महीने के 10 तारीख से दंडवत यात्रा प्रारंभ किया है। जहां रात होती है वहीं किसी मंदिर में विश्राम कर लेते हैं और फिर सुबह अपनी यात्रा पर बाबा बैजनाथ धाम के लिए निकल पड़ते हैं। घर कहाँ है? पंजीपुरा लश्कर गाँव। कौन से राज्य से हैं? पश्चिम बंगाल।
और आप लोग कितने लोग हैं जो दंडवत अपने घर से कहाँ जा रहे हैं? हम 3 लोग हैं, मेरा बहन है, मेरा जीजा है। हम लोग जा रहे हैं सुल्तानगंज से देवघर। अपने घर से ही दंडवत दोनों दे रहे हैं? दंडवत करके जा रहे हैं। क्या सब चीज रखे हैं अपने साथ? ये जो आप बाइक से आप जा रहे हैं, बाकी दोनों दंडवत? जो पानी है, थोड़ा खाना है और एक तिरपल है, ये लेके चला। खाना में क्या सब आप लोग खा के जाते हैं? हम खाने में शाकाहारी खाना ले खाते हैं, फल फ्रूट और पानी। कितना दिन हो गया निकले हुए आपको? हम 10 तारीख को निकले थे, अभी तो भागलपुर जिला बिहार के, अभी नवगछिया पुलिस जिला में है। क्या नाम हुआ आपका? घर कहाँ हुआ? घर हो गया मंजीपरा, लश्करगांव, राज्य उत्तर दिनाजपुर, बंगाल से। अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग दंडवत होते हुए? दंडवत होते हैं घर से सुल्तानगंज, वहाँ से देवघर तक। कितने लोग हैं अपने टीम में? हम लोग 3 आदमी, हमारा वाइफ है, हमारा बड़ा साला। आपकी आप और वाइफ दोनों दंडवत देते हुए जा रहे हैं। क्या ऐसा मन्नत मांगे थे जो आप वहाँ से घर से सुल्तानगंज और सुल्तानगंज से आप देवघर जा रहे हैं? मन्नत ऐसे मांग लिए, इसलिए जा रहे हैं। मन्नत पूरा हो गया? जी नहीं, पूरा नहीं हुआ। पूरा गंगा स्नान के लिए निकले वृद्ध की सड़क हादसे में मौत, तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से गई जान। जिले के अकबर नगर थाना क्षेत्र में सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में गंगा स्नान के लिए जा रहे 75 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान बड़ी भवनाथपुर निवासी परमानंद राय के रूप में हुई है। हादसे के बाद उन्हें गंभीर अवस्था में मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार परमानंद राय सुबह गांव के अन्य लोगों के साथ गंगा स्नान के लिए सुल्तानगंज जा रहे थे। इसी दौरान भवनाथपुर के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने बाइक चालक को पकड़ लिया और अकबर नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को भी जब्त कर लिया तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल इधर से जो आया, बस इसको धक्का स्पीड में था, बस मारिए। क्या हुआ? स्पॉट गिर गया तो लोग भी दौड़ने के बाद इसको उठा के टोटो पे लाते लेके चले। मोटरसाइकिल वाला पकड़ाया? जी हाँ। कहाँ का? ये तकनी हम लोग पूछ नहीं सके कहाँ का है। मोटरसाइकिल वाला किधर जा रहा था? भागलपुर जा रहा था। हाँ। इनका क्या नाम? परमानंद राय। क्या करते थे? किसान आदमी है। हाँ, गंगा जी जा रहा था। उम्र कितना होगा? करीब 70 होता होगा, 70-72 यही होता है। आपका क्या नाम? हमारा विपिन राय नाम हुआ, भवनाथपुर। ये घटना कहाँ हुई है? भवनाथपुर में। जी हाँ, एकदम घर से निकले, रोडे पे घरे है। सीमेंट के खंभे से टकराया ऑटो, असम के एक कमारिया की मौत, 5 घायल। भागलपुर सुल्तानगंज मार्ग के महसी गांव के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे में असम के एक कमारिया की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 5 अन्य श्रद्धालु घायल हैं। मृतक की पहचान असम के चापड़काटा स्थित बोएगांव निवासी शंकर दत्ता के रूप में हुई है। उनके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई थी, जिसके चलते उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार असम से आए 21 कमरियों का जत्था भागलपुर पहुंचे और सुल्तानगंज के लिए 2 ऑटो रिजर्व कर रवाना हुए। महसी गांव के पास एक ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सीमेंट के खंभे से टकरा गया और 2 बार पलटी मारा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गए और सभी लोग घायल हो गए। वहीं घायल पेपलू राय ने आरोप लगाया कि ऑटो चालक काफी तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था
साथ ही मोबाइल फोन पे बात भी कर रहा था। इसी लापरवाही के कारण चालक अपना वाहन नियंत्रण खो बैठा और हादसा हो गया। कैसे घटना होगी? हम लोग बल्बा में आए थे दर्शन करने। वह भागलपुर स्टेशन में हम लोग ट्रेन से उतार कर हम लोग ऑटो पकड़ा था, 2 ऑटो। हम लोग टोटल 21 था। हम लोग 10 हम एक ऑटो में और 11 एक ऑटो में। हम आगे था और पीछे उन लोग जो अभी जो घटना हुआ वो पीछे था, तो हम आगे चला गया। उसके बाद क्या था, मिसी रोड है क्या उधर, मेसी में हम थोड़ा पार हुआ। उसके बाद उसका ऑटो पीछे था, तो हम लोग उस गंगा नदी का घाट मिलने वाला था, उसी से कॉल आया था, ऐसा हुआ एक्सीडेंट हुआ हम लोगों का। ऐसा जो था उधर क्या हुआ क्या? फोन आने के बाद वो क्या था, रास्ते पे ईद का कमाल था। टोटो चलाने के क्रम में बात करने लगा। हाँ। और टोटो टकरा गया। तो ईद में टकराया। उसके बाद ऑटो ने 2 पलटी हुआ। 2 पलटी होके एक दोस्त का पैर पूरा चला गया उसका, और एक का इसका हड्डी पूरा दो गया। उसके बाद एक का दोनों हाथ ये पूरा टूट गया।